नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग की, सब इशू में हम करते हैं शामिल। आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है शो में शामिल होने का। व्हाट्सएप के थ्रू 7045220000 पर अपने सवाल भेज सकते हैं या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने आज का रिकैप और उसके बाद स्ट्रैटेजीज को समझेंगे कल के पर्सपेक्टिव से। मार्केट की बात करें तो आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दिन बाजार में गिरावट रही। इसी गिरावट के साथ सेंसेक्स 724 अंक गिरकर 71,428 पर बंद हुआ। निफ्टी 213 अंक गिरकर 21,718 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में देखी। रियल्टी, फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा दबाव आज के कारोबार में देखने को मिला। एफआईएस के नंबर्स भी आपको दिखा देते हैं क्विकली। एफआईएस ने बिकवाली की है लगभग 4,933 करोड़ की। डीआईएस ने खरीदारी की है 5,512 करोड़ की। तो ये रहा फिलहाल का आंकड़ा। फटाफट से एक राय ले लेते हैं मानस की तरफ से कल के मार्केट के लिए। मानस, बताइए कल के लिए कैसा सेशन देख रहे हैं? ट्रेडर्स ने किस तरीके की पोजीशंस कैरी ओवर की हैं? क्या राय है इंडेक्स पर? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, ये तो क्लियर दिख रहा है कि हाई लेवल पे निफ्टी को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 22,000 के ऊपर निकलना मुश्किल हो रहा है। और आज जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसको देख के लग रहा है कि अगर कल 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगे, 21,650 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगे, तो गिरावट बढ़ सकती है और उसके इसमें शायद आपको 21,375 तक के भाव भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक कॉशियस रहने की जरूरत है। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, कॉशियस रहिए। अगर आपको आपने पोजीशन निफ्टी में बनाई है और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 21,650 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। अब 21,925 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तभी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, कुछ सेटल स्टॉक्स मानस जो आपके रडार पर रहेंगे? तो देखिए, दो बुलिश स्टॉक और दो वीक स्टॉक चार्ट्स पे दिख रहे हैं। पहला तो टाटा पावर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर 404 के स्टॉप लॉस से 420 के टारगेट के लिए टाटा पावर में खरीदारी करनी चाहिए। एचएएल में भी कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट काफी समय के बाद देखने को मिला है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एचएएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3060 का स्टॉप लॉस लगाइए। 3225 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दो वीक स्ट्रक्चर भी हैं। पहला तो कोटक बैंक, क्योंकि बैंकिंग में काफी वीकनेस थी आज, तो कोटक बैंक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है। तो यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए 1755 के स्टॉप लॉस के साथ। 1675 तक के टारगेट्स पॉसिबल है कोटक बैंक में। और एक और वीक स्ट्रक्चर है वो यूपीएल का है। देखिए, लगातार यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो यूपीएल में कल आप बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं 469 के स्टॉप लॉस से। आई थिंक 455 तक के टारगेट्स पॉसिबल है यूपीएल में भी। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए कुछ सेटल स्टॉक्स पर। एक स्टॉक पे और राय ले लेते हैं, उसके बाद क्वेरीज को करेंगे शामिल। बात कर लेते हैं एलआईसी की, जहां पर तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं और मुनाफा कंपनी का 6,344 करोड़ से बढ़कर 9,444 करोड़ के आसपास रहा है। आईबी 1.1 लाख करोड़ से बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा जंप देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 30-40% का। और 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान कंपनी ने किया है। स्टॉक ऑलरेडी फोकस में है भी। कल पीएम मोदी के स्टेटमेंट के बाद एक अच्छी रौनक आज के सेशन में स्टॉक में देखने को मिली। क्या राय है टेक्निकली एलआईसी पर मानस? देखिए, टेक्निकली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है। मीडियम टर्म चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक अगर कल कोई गिरावट देखने को मिले तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके होंगे। 1040 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। नेक्स्ट टारगेट 1350 का होना चाहिए एलआईसी का। ओके, चलिए, तो ये राय रही एलआईसी पर। 1105 पर बंद हुआ। अब करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू। पहले कॉलर मोहित लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मोहित, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, मेरे पास एनएमडीसी के स्टॉक्स हैं 136 के प्राइस पे, 500 स्टॉक्स हैं और इसी के साथ मेरे को एनएमडीसी स्टील भी अलॉट हुए थे। तो मैं 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ दोनों को। हाँ जी, क्या राय रहेगी मानस? 2 साल का नजरिया है। एनएमडीसी तो ऑलरेडी अच्छी प्रॉफिट्स में है ये, क्योंकि 136 रुपए की इनकी खरीदारी है। क्या करें? तो देखिए, एनएमडीसी का पैटर्न तो अभी बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और अगर 1 साल का समय हो तो मेरे ख्याल से जिस तरह का राउंडिंग बॉटम बना है चार्ट्स पे, उसको देख के लग रहा है कि शायद 300 रुपए या 310 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। और कभी भी कोई गिरावट मिले तो आई थिंक यहाँ पर स्टॉक को और अक्युमुलेट करना चाहिए।
और आपको जो पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है वो 209 का होना चाहिए। ओके, एसएस कुलकर्णी नासिक से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कुलकर्णी साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते जी। मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 350 शेयर्स लिए मैंने अराउंड 567 एंड आई एम अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो ओके, और कितना रुकना चाहिए? अराउंड 20% प्रॉफिट पे मैं सेल करता हूँ, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए ओके। अभी? 50% प्रॉफिट्स यूजुअली इन्हें रहते हैं, तो ये निकल जाते हैं पोजीशन से। एक स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई हुई है, शॉर्ट टर्म का व्यू है एसबीआई में। फिलहाल तो 132 रुपए का फायदा, क्या करें? देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो 20% मूव मिलना ही काफी बड़ी बात है। तो और पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो अभी भी काफी स्ट्रांग लगता है। हालांकि आज हाई लेवल पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है, लेकिन अगर जो समय है इनका वो 2 मंथ का है, तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए ऊपर की तरफ, और स्टॉप लॉस 674 पे रखिए। आई थिंक अगर नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा तो कम से कम 740 तक के स्तर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं हम अगले कॉलर से। रोहित है हमारे साथ, रोहित गुड़गांव से। रोहित नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास ड्रेजिंग कॉर्प के 25 शेयर्स हैं 870 के लेवल्स पे, जो मैं 2017 से होल्ड कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बजट्स में ऐसे आएंगे, पहले आए थे सागरमाला प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेकर के, बट ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि इसमें अपवर्ड कुछ मूवमेंट है, तो मैं क्या करूँ, प्लीज सजेस्ट कीजिए। ओके, तो 880 की बाएंगे। फिलहाल तो 60 रुपए नीचे आ चुका है इनके भाव से ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। क्या सलाह रहेगी मानस? देखिए 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 2018 के हाईज को टेस्ट किया था, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया है। और पिछले 2 दिनों के मूव को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो रहा है। और अगर इस बार हमें एक रैली देखने को मिलेगी तो 900 रुपए से ऊपर शायद 990 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए, और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं करता, उसके नीचे ना जाए, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 754 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। 816 के लेवल्स पर आज बंद हुआ ये स्टॉक। चरण सिंह मानेसर गुरुग्राम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। चरण जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास यूपीएल, नमस्ते, एथर इंडस्ट्रीज और आरती इंडस्ट्रीज, ये तीनों शेयर है। तीनों में से क्या तीनों रखो या निकाल दो इनमें से कोई सा? यूपीएल, एथर इंडस्ट्रीज, तीसरा कौन सा बताया आपने? आरती इंडस्ट्रीज। ये तीनों ही केमिकल से रिलेटेड मेरे को लग रहे हैं। पहले तो एक बात बताइए। हाँ बिल्कुल, हाँ पहले तो ये बताइए आरती इंडस्ट्रीज किस भाव पे लिया है? आरती 508, 50 शेयर है मैडम। और आपका होराइजन क्या है? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेचना है या रखना है। टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। टाइम 1, 2, 3, 4, 5 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, मानस से पूछ लेते हैं। अब मानस 3 स्टॉक्स इनके पास हैं। यूपीएल इन्होंने खरीदा हुआ है 585 पर, एथर इंडस्ट्रीज 795 पर, आरती इंडस्ट्रीज इनका है 508 पर। अब फिलहाल तो ये स्टॉक्स इनके भाव से ऊपर है, फिर चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज हो या एथर इंडस्ट्रीज हो, लेकिन तीनों ही केमिकल क्षेत्र की कंपनियां हैं। केमिकल्स को लेकर थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है ही ऑलरेडी। तो जानना चाहते हैं निकल जाएं अभी या रख ले, क्योंकि रख सकते हैं लॉन्ग टर्म भी। देखिए यूपीएल में स्ट्रक्चर वीक है और काफी समय से यहाँ पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यूपीएल को मेंशन किया था, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से भी 30-40 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल जाएगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की जहां तक बात है, मेरी राय तो यही रहेगी कि यूपीएल में कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। और अब फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 550 के ऊपर निकल के क्लोजिंग दिखाए। उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का ही स्टॉक बना रहेगा। आरती इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। कंसोलिडेशन है, लेकिन वीकनेस नहीं दिख रही है। आज 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि 609 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसलिए 609 के स्टॉप लॉस से आप आरती इंडस्ट्रीज से बने रह सकते हैं। एथर की जहां तक बात है, देखिए एथर
के चार्ट्स मैंने देखे थे, तो ईथर में कंसोलिडेशन है, यहाँ पर कोई मेजर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। पर ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 800 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और बुलिश तभी होगा जब 950 के ऊपर निकलेगा। अगर 950 के ऊपर निकलेगा तो आपको शायद 1100 रुपए तक के भाव भी ईथर में देखने को मिल जाएंगे। ओके, बात करते हैं कुछ और कॉलर्स से, और अब अभिजीत दत्ता कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अभिजीत जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास हुड्को का 124 के दाम पे, और एक मैडम EIL इंजीनियर्स इंडिया का शेयर है 162 के दाम पे। सर प्लीज मैडम कोई बोल दे, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने जाती हूँ। ओके, EIL, हुडको, विप्रो। EIL 162, हुडको 124। EIL में तो 78 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। हुडको हालांकि इन्होंने ऊपर लिया, उसके बावजूद भी बेनिफिट में है। यहाँ पर इनकी जो बाइंग है वो 124 की है, और साथ ही विप्रो पर भी आपकी राय चाहिए मानस। क्या सजेशन तीनों स्टॉक्स पर? तो देखिए, पहले हुडको की बात कर ले तो हुडको का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 3-4 दिनों से, लेकिन आई थिंक एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और नेक्स्ट मूव में स्टॉक 230-240 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो हुडको में बने रहिए। जो स्टॉप लॉसेज है वो 174 के रहेंगे। दूसरे स्टॉक फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हुडको, EIL और विप्रो। ओके, तो इंजीनियर्स इंडिया की जहां तक बात है, यहाँ पर भी बने रहना चाहिए। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 229 के स्टॉप लॉस से इंजीनियर्स इंडिया में बने रहिए। ऊपर की तरफ आई थिंक 270 वापस टेस्ट हो सकता है। विप्रो तो अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज्यादा रखें तो मेरे ख्याल से विप्रो एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है। एक राउंडिंग बॉटम बना है जिसके टारगेट 560 रुपए के आते हैं, तो अगर 2 मंथ का समय हो, 2 मंथ का समय हो, तो यहाँ पर बने रहिए 460 रुपीज, 460 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सुमित से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ। सुमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है सुमित जोशी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे पास जुबिलेंट फूड है 553 के रेट से, 158 शेयर है टोटल, तो उसके बारे में जानना था। हेलो, जुबिलेंट फूड वर्क्स 553 की बाइंग है। आपका होराइजन क्या है सुमित, ये भी बताइए प्लीज। लॉन्ग टर्म भी चलेगा, लॉन्ग टर्म भी चलेगा। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है 553 की बाइंग है जुबिलेंट फूड्स में। देखिए, अगर हम ट्रेंड या स्ट्रक्चर की बात करें तो वो निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड दिख रहा है। डेली चार्ट पे भी, वीकली चार्ट पे भी 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो अभी तक का तो स्ट्रक्चर वीक है। लेकिन मैं निकलने के लिए राय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा समझना है कि 460 रुपए से लेकर 420 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं स्टॉक में। तो क्योंकि इन्होंने इतना पेशेंस रखा है, तो मेरी राय में तो बने रहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपके 450 के नीचे रहेंगे। 450 के स्टॉप लॉस से आप फिलहाल के लिए बने रहिए। मेरा समझना है कि रिकवरी देखने को मिलेगी तो फिर वापस आपको 525-540 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक फिलहाल के लिए बने रहिए 449 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए फटाफट से एक सवाल और लेते हैं। BS मीना है हमारे साथ दिल्ली से। मीना जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास ये रामा स्टील एंड ट्यूब्स है मैम, 500 शेयर 47.5 है। ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? ये मैम 6 मंथ तक, 6 मंथ से 1 ईयर होल्ड कर सकता। ओके, क्या राय रहेगी रामा स्टील ट्यूब्स पर मानस? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो चार्ट अच्छा लग रहा है। हालांकि पिछले 10-12 दिनों में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन मेरा समझना है कि जो ब्रेकआउट हमने मंथली चार्ट पे पिछले मंथ देखा था, उसके टारगेट 60 रुपए के आसपास के आते हैं। तो 60 रुपए के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। 37 रुपीज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा। ओके, मनोज कुमार है अगले कॉलर कनेक्टेड पोर्ट ब्लेयर से। मनोज जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास कोल इंडिया का 3000 शेयर है और परचेस। गुड इवनिंग मैडम, मेरा मनोज कुमार दास है। मेरा 347 में 3000 शेयर परचेस किए थे कोल इंडिया को, तो मैं नेक्स्ट इसका कितना दिन रखने से ये होगा मेरा?
ओके, क्या सजेशन रहेगा कोल इंडिया पर? 347 की इनकी बाइंग है, 459 पर बंद हुआ है, 100 रुपए से ज्यादा का फायदा फिलहाल हो रहा है। तो देखिए चार्ट्स पे तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ही 2015 के हाइस को भी ब्रीच कर दिया है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 550 575 तक के स्तर भी कोल इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, और कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो स्टॉक में खरीदारी भी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉसेज है वो ध्यान रखिए, जब भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिखाए तब आपको वहां पर निकलना है। बट फिलहाल के लिए 404 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं कोल इंडिया में। टारगेट 550 से 575 की रेंज में रहेंगे। बात करते हैं अब अतीक से। अतीक अहमद लखनऊ से हैं, इन्होंने सवाल SMS के थ्रू भेजा है। जिंदल ड्रिलिंग पर 3000 स्टॉक्स 850 की इनकी बाइंग है, क्या सजेशन मानस? ओके, तो देखिए जिंदल ड्रिलिंग 850 पे लिया है, लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है तो ध्यान रखिए अगर स्टॉक 690 के नीचे जाए और उसके नीचे की क्लोजिंग दे तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद करेक्शन बढ़ेगा और 590 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, थोड़ा कॉशियस रहिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर फ्रेश खरीदारी की बात करिए तो मेरे ख्याल से अब 750 से पहले आपको यहाँ पर कोई फ्रेश ट्रेड लॉन्ग साइड पे नहीं लेना है। ओके, हर्षल देशमुख का सवाल है महाराष्ट्र से। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 150 स्टॉक्स इनके पास, 70 रुपीज की बाइंग है मानस। तो देखिए 70 रुपीज की बाइंग है तो बिल्कुल बने रहिए। अभी भी चार्ट्स पे तो कहीं पर कोई वीकनेस या कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइन दिख नहीं रहे हैं। अगर हमें एक टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो वो 230 से लेकर 235 की रेंज में होंगे मीडियम टर्म के लिए, और आपको जो स्टॉप लॉस है वो 164 का लगाना है। ओके, चलिए, तो ये राय रही, होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। 70 रुपीज की बाइंग और अच्छे प्रॉफिट में फिलहाल ये है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करने क्वेश्चंस को पिक, जल्द वापस आते हैं। बाजार मानस ये सवाल हमारे साथ बने हुए हैं, फटाफट से सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। पहले रुक कर लेते हैं ट्विटर की तरफ और एक सवाल भेज रहे हैं पिंको कुमार, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स पर इनका सवाल है। TNPL 88 रुपीज पर स्टॉक की इनकी बाइंग है। इसके अलावा हिंडाल्को दूसरा स्टॉक है, यहाँ 50 शेयर्स है, 425 की बाइंग है। तो मानस हिंडाल्को एट 425, TNPL यानी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स एट 88। तो देखिए TNPL से तो मेरे ख्याल से निकलना चाहिए, और या तो अगर आप नहीं निकलना चाहते तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 260 रुपए के नीचे। अगर 260 के नीचे जाए तो आपको TNPL से निकलना पड़ेगा। हिंडाल्को का ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। 579 का स्टॉप लॉस लगाइए, 630 के नेक्स्ट टारगेट होंगे। स्वप्निल एक सवाल भेज रहे हैं HDFC AMC पर 2550 की इनकी बाइंग है, 30 स्टॉक से जाना चाहते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट क्या रह सकता है? तो देखिए 2550 की बाइंग है तो काफी बढ़िया प्रॉफिट पे है ये, तो एक स्टॉप लॉस लगाइए 3490 का। जो नेक्स्ट टारगेट है वो 3850 का होना चाहिए। पराग एक सवाल भेज रहे हैं आरती सर्फेक्टेंट्स पर 872 की इनकी बाइंग है और 485 स्टॉक्स हैं। क्या सलाह रहेगी इस स्टॉक पर? देखिए कंसोलिडेशन है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट है लोअर लेवल पे करीब 660 के आसपास, तो 660 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। हाई लेवल पे अगर 780 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेंड पॉजिटिव होगा, और उसके बाद आपको 900 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए बने रहिए 660 के स्टॉप लॉस के साथ। विवेक सवाल भेज रहे हैं नोएडा से, गांधार ऑयल एक स्टॉक है इनके पास, 100 शेयर्स है, 325 की इनकी बाइंग है। जानना चाहते हैं एवरेज कर ले या एग्जिट कर ले, 6 मंथ्स का होराइजन है। देखिए काफी नया स्टॉक है, इस पे ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, इसलिए मेरा व्यू, इस पे मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। धर्म एक सवाल भेज रहे हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर 82 रुपीज की बाइंग है, 100 स्टॉक्स है, व्यू है 3 मंथ्स का। मैं स्टॉक नहीं समझ पाया। मानस स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 82 की बाइंग है। देखिए 82 की बाइंग है तो यहाँ पर बने रहिए, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर ये 77 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 92 रुपीज तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए और 67 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। तो 67 रुपीज के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करने की सलाह है ये पोजीशन। चलिए फेसबुक की तरफ रुक करते हैं, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं पिक और सवाल ले लेते हैं। हमें सवाल मिल रहा है एक सुमित महेश्वरी का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 2000 शेयर्स है, 30 रुपीज की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म।
तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अभी भी चार्ट्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। आई थिंक 60 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 90 रुपए तक के भाव आपको आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं और सवाल भेज रहे हैं पवन सेठी, एनबीसीसी और IRFC दोनों पर एक प्राइस आउटलुक जानना चाहते हैं। तो देखिए एनबीसीसी पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन कोई ट्रेंड रिवर्सल का कोई पैटर्न नहीं बना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए, स्टॉप लॉस 144 के लगाइए। अगर 170 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 210 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। IRFC की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो 149 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 180 रुपए के ऊपर 200 रुपए या 205 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये राय रही आपके सभी स्टॉक्स पर। शुक्रिया माना शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट्स? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास जरूर हो सकती है क्योंकि टाइम टू टाइम उनको एडवाइस किए जाते हैं ये स्टॉक। ओके, शुक्रिया मानस आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।